हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बात करेंगे मंडला आर्ट के बारे में। कुछ लोग इसे मंडाला आर्ट भी कहते हैं और कुछ मंडला आर्ट। एक्चुअल में इसे मंडला आर्ट कहा जाता है, जो कि कुछ इस तरह की आर्ट होती है। ये सर्कुलर में बनाई जाती है। ज़्यादातर जो होता है, इसका जो मेन बेसिक आर्ट होती है वो होती है सर्कुलर शेप में। आप देख सकते हैं, इस आर्ट को हम बोलते हैं मंडला आर्ट। दोस्तों, मंडला आर्ट का जो ओरिजिन हुआ था, जब हमारे पुराने ऐतिहासिक जो है ये कल्चर की एक आर्ट है, जो पहली शताब्दी में जिसका जो रूप आया था सामने, वो आया था पहली शताब्दी में। ये एक हिंदू आर्ट है, हिंदुइज्म आर्ट है, जो इंडिया में ही ओरिजिन हुआ था इसका। और ये बुद्धिस्ट जो हैं उनके द्वारा इसका ओरिजिन किया गया था। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में इस आर्ट को बहुत ज़्यादा माना जाता है और इस आर्ट को अलग अलग रूप में वो यूज़ करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मंडला आर्ट में यूज़ होने वाले टूल्स और किस तरह से आप मंडला आर्ट को बना सकते हैं। मंडला आर्ट के लिए सबसे पहले आप मंडला आर्ट को ड्राइंग बुक्स में भी बना सकते हैं। इस तरह की आप ड्राइंग बुक ले सकते हैं, तो उसमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप ड्राइंग बुक्स नहीं लेना चाहते हैं तो आप ड्राइंग शीट्स ले सकते हैं। जो इस तरह की शीट्स आती हैं अलग से, वो ले सकते हैं। आपको बस ये देखना है कि जो उसका जीएसएम है थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, पतली शीट नहीं लेनी है। तो आप इन्हें बाद में फ्रेम भी करवा सकते हैं और आप यूज़ भी कर सकते हैं। और अगर मंडला आर्ट आपको बोर्ड पे बनानी है तो आप इस तरह के बोर्ड ले सकते हैं, वुडन बोर्ड। और एक्रिलिक कलर, जिसके द्वारा आप मंडला आर्ट को प्रोफेशनल तरीके से बोर्ड के ऊपर भी बना सकते हैं। उसके बाद मंडला आर्ट में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टूल्स होते हैं वो होते हैं हमारे कंपास और प्रोटेक्टर और स्केल। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। कंपास और प्रोटेक्टर से जो है वो हम पूरी मंडला आर्ट को बनाते हैं। बिना इनके कंपास एंड प्रोटेक्टर, तो इसके बिना मंडला आर्ट नहीं बनती है, क्योंकि सर्कल इसके द्वारा बहुत ज़्यादा परफेक्ट आते हैं। और स्केल से जो हमारी इनसाइड लाइन बनती हैं वो आप स्केल से बना सकते हैं। तो ये टूल्स आपके पास होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पेंसिल जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले जो मंडला आर्ट के जो आप स्ट्रक्चर बनाएंगे उसके लिए आपको पेंसिल से आप लाइट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इस तरह की ज्योमेट्रिकल शेप। और मंडला आर्ट में जितनी भी आप शेप्स बनाते हैं वो ज्योमेट्रिकल शेप से भी रिलेटेड होती हैं। तो मंडला आर्ट के अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, अलग अलग शेप्स होती हैं। तो जो भी आपको पसंद आए आप उस तरह से इसे बना सकते हैं। पेंसिल से स्केचिंग होने के बाद आप इस तरह के डूडल पेन्स का यूज़ कर सकते हैं, जो इस तरह के डूडल पेन इनको बोलते हैं। अगर आप स्टेशनरी की शॉप में देखेंगे या आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, तो डूडल पेन ये एक जेल पेन की तरह ही होता है, बट ये आगे से सॉफ्ट होते हैं जेल पेन की तरह, थोड़े शार्प नहीं होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। और इसके बाद जो जब मंडला आर्ट आपकी बन जाती है तो उसके ऊपर जो आउटलाइनिंग होती है वो इन डूडल पेन से दी जाती है। और अगर मंडला आर्ट आप बोर्ड पे बना रहे हैं तो उसके लिए आपको एक्रिलिक कलर का यूज़ करना पड़ेगा और बेस के लिए बेस पेंट का यूज़ करना पड़ेगा। बोर्ड में बनाने के लिए आपको उसका सेंटर निकालना पड़ेगा। पेपर लेके आप इसका सेंटर निकालिए, तब आप उसके ऊपर बोर्ड से पेंसिल से प्रोटेक्टर और स्केल की मदद से, कंपास की मदद से सारा अपना डिज़ाइन बनाइए। फिर उसके बाद आप उसके ऊपर एक्रिलिक कलर भी कर सकते हैं और आप उसके ऊपर मार्कर पेन से भी कलर कर सकते हैं। जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उससे आप ये कर सकते हैं। तो आप इस तरह के बोर्ड में भी मंडला आर्ट बना सकते हैं। और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या किसी चीज़ मंडला आर्ट की आप बिगनर हैं और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो है आपको मंडला आर्ट वो आपको इस तरह से ड्राइंग शीट्स में और ड्राइंग बुक में ही बनानी चाहिए। मंडला आर्ट में और हमारे डॉट पेन भी यूज़ होते हैं। इस तरह के एक्रिलिक कलर के साथ इस तरह के डॉट जो ब्रशेस आते हैं, क्योंकि मंडला आर्ट में ज़्यादातर डॉट में ही यूज़ होता है, इस तरह के डॉट ब्रशेस आते हैं। तो आप ये भी ले सकते हैं जब आप मंडला आर्ट को बोर्ड पे बनाएं या हार्डबोर्ड पे जब भी आप बनाएं, तो इस तरह के ब्रश पेन्स ले सकते हैं। और मंडला आर्ट की जो फिलिंग्स करने के लिए होता है वो बहुत ही थिन ब्रश यूज़ होते हैं। तो इस तरह के थिन ब्रश, जिनकी आगे से जो ब्रश होता है वो बिल्कुल थिन होता है, तो इस तरह के थिन ब्रश आप लें। ये आपके लिए मंडला आर्ट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है।
उम्मीद है दोस्तों कि आज की वीडियो में आपको मंडला आर्ट के रिलेटेड जो टूल्स होते हैं उसके बारे में जानकारी मिल गई होगी। और अगर आपको मंडला आर्ट के बारे में और भी जानना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने मंडला आर्ट किस तरह से बनाई जाती है वो सारी वीडियोस में डाली हुई हैं। तो आप मेरे चैनल पे जाके, यूट्यूब में जाके, फेसबुक में जाके वीडियोस चेक कर सकते हैं। वहाँ पे सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। और अगर आपको कुछ और भी पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब मैं मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई क्रिएटिविटी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और अपने आसपास क्रिएटिविटी से और ज़्यादा खूबसूरती बनाए रखें। थैंक यू।